रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर करिश्मा कपूर एंड अजय देवगन हैव किड्स समडे तो वो ज़ेब्रा जैसे लगे। वेरी डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट आई मस्ट से। पर अलेजिडली उस टाइम पर रवीना और करिश्मा दोनों ही अजय को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। बट सी वेयर द डेस्टिनी हैज़ लेड देम टुडे। रवीना टंडन की बेटी रशा थडानी एंड अजय देवगन का नेफ्यू अमान देवगन एक साथ डेब्यू कर रहे हैं। पर आज की वीडियो ना ही अजय करिश्मा रवीना के फियास्को पर है और ना ही रशा आजाद के डेब्यू पर, बल्कि आज की वीडियो है अबाउट हाउ रशा थडानी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेज्ड नेपोज इन द न्यू लॉट। तो रवीना टंडन की मुलाकात हुई थी अनिल थडानी से स्टम्प मूवी के सेट्स पर साल 2003 में। अनिल थडानी एक रिच इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं, जहाँ पर उनकी फैमिली हैज़ बीन इनटू फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी डेकेड से। अनिल ने ना ए फिल्म्स कंपनी की शुरुआत करी थी एंड काफ़ी पॉपुलर मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट करी थ्रू आउट हिज करियर लाइक अग्निपथ, KGF, बाहुबली, आशिकी 2, दिल धड़कने दो, कल की, टू नेम अ फ्यू। वट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अनिल थडानी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल और एलीट बैकग्राउंड से आते हैं एंड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस भी रखते हैं। इनफैक्ट अनिल और आदित्य चोपड़ा जो कि YRF के हेड हैं, ये दोनों कॉलेज भी एक साथ ही पढ़े हैं एंड आर गुड फ्रेंड्स। ऑल्सो DDLJ भी अनिल ने ही डिस्ट्रीब्यूट करी थी। पर हाँ, जैसा मैं आपको बता रही थी कि कैसे अनिल और रवीना की मुलाकात एक मूवी के सेट पर हुई थी साल 2003 में, पर उस टाइम तक ना रवीना का हस्बैंड अनिल थडानी ऑलरेडी मैरिड था नताशा सिप्पी से एंड दे हैड किड्स टू। पर रवीना से मिलने के 6 महीने बाद ही अनिल ने अपनी वाइफ नताशा सिप्पी से डाइवोर्स ले लिया था एंड गॉट मैरिड टू रवीना एक लैविश सेरेमनी में। अब ये डाइवोर्स रवीना की वजह से हुआ या फिर कुछ और रीजन से, वी कांट रियली कमेंट ऑन दैट। आफ्टर देयर मैरिज रवीना एंड अनिल वर ब्लेस्ड विद 2 किड्स, रशा थडानी एंड रणबीर थडानी। रशा थडानी अभी 19 साल की है एंड इन सच अ स्मॉल एज आप उसका प्रिविलेज देखकर शायद सरप्राइज हो जाओ। अगर प्रिविलेज की बात करी जाए तो इसका एक लिविंग प्रूफ खुद रशा ने दिया था। तो आप रशा का ये स्टेटमेंट देखो। ये स्टेटमेंट रशा ने ना दिया था अपनी फर्स्ट मूवी के सिलेक्ट होने पर। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि कैसे रशा बहुत जल्द एज इन जैन 2025 में अजय देवगन के नेफ्यू अमान देवगन के साथ डेब्यू करने वाली है। इस मूवी के डायरेक्टर ना अभिषेक कपूर है, जिन्होंने बाय द वे केदारनाथ मूवी भी डायरेक्ट करी थी। तो रशा ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि कैसे जब वो अपनी फर्स्ट मूवी के लिए ऑडिशन दे रही थी तो वो ऑडिशन बहुत ही बेकार गया था, लेकिन शी स्टिल गॉट द रोल। एंड रशा कहती है कि ऑडिशन खराब जाने के बाद भी अगर मुझे रोल मिला तो अभिषेक यानी कि मूवी के डायरेक्टर ने कुछ तो देखा ही होगा। वेल प्रिविलेज्ड होना एक चीज है, पर डिल्यूजनल होना और अपने प्रिविलेज को इग्नोर करना दूसरी चीज। अभिषेक इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अनिल, सो इस पे देयर इज नो डाउट कि कैसे उसके फैमिली कनेक्शंस मस्ट हैव हेल्प और कैसे उसको इतनी इजीली अपनी फर्स्ट मूवी मिल गई डिस्पाइट हर ऑडिशन नॉट गोइंग वेल। एटलीस्ट रशा सेल्फ अवेयर है और उसने ये चीज़ कबूली कि उसका ऑडिशन खराब गया था। बट द आयरनी इज कि ऑडिशन खराब जाने के बावजूद भी उसको ये मूवी मिली एंड मूवी हैज़ बीन शॉट और बहुत जल्द रिलीज भी होने वाली है। रशा की एक मूवी रिलीज भी नहीं हुई है कि अलजडली दूसरी मूवी रामचरण के साथ ऑफर भी हो गई थी। इस इंस्टाग्राम पोस्ट के माने तो RC16 के लिए रशा माइट प्ले द फीमेल रीड अपोजिट रामचरण। अब आप खुद सोचो, ये प्रिविलेज नहीं है तो क्या है कि एक मूवी रिलीज भी नहीं हुई एंड साउथ स्टार रामचरण के साथ दूसरी मूवी ऑफर भी हो गई। ऑल्सो देयर एज गैप इज वेरी वियर्ड क्योंकि राम इज इन हिज लेट 30s एंड रशा इज नॉट इवन इन हर 20s। इफ ऑल दिस इज नॉट एनफ देन लेट मी टेल यू कि रशा ऑलरेडी कितनी ब्रांड्स की एम्बेसडर है। रशा थडानी ऑफिशियली इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रॉक्स, सिल्वो स्टाइल एंड टाइम टू टाइम रशा अपने इंस्टाग्राम पर भी ब्रांड एंडोर्समेंट्स करती रहती हैं, इंक्लूडिंग पॉपुलर वंस लाइक H&M. Furthermore, already has appeared on a couple of magazine covers like Cosmopolitan and Gracia. And in case आपने endless paps videos मिस करी हैं ऑफ रशा एंड रवीना, तो here is a glimpse कि ऐसे हर दूसरे दिन रशा ऑलमोस्ट बड़े पैप पेज पर अपीयरेंस दे रही होती है। एंड अब ये ना कोई हिडन सीक्रेट नहीं है that celebs like these pay paps for appearance. ये अक्सर कई पैप्स पेजेस ने खुद ही चीज बोली है कि उनको सेलेब्स बुलाते हैं, पैसे देते हैं फॉर अपीयरेंसेस और वो उन्हें शूट करते हैं और अपने इंस्टाग्राम पेजेस या यूट्यूब पेजेस पर डालते हैं। सो ये सब स्टेज्ड है, इसे ना कोई मना नहीं कर सकता। एंड ऑल ऑफ इट हैज बीन प्लान बाय रशा's PR apparently, बट PR भी ऐसे तो नहीं मिलता। यू हैव टू बी लोडेड एंड इन्फ्लुएंशियल इनफ टू हैव सच अ गुड PR।
अब यहाँ पर ना एक हिलेरियस चीज़ कि अभी हाल ही में रशा को बिना कुछ किए ही एल की तरफ से राइजिंग स्टार अवार्ड भी मिला था। कमेंट सेक्शन में भी नेटिजन्स ने ना रशा को इसी चीज़ के लिए कॉल आउट किया था। तो एज यू कैन सी के कमेंट्स में भी ना नेटिजन्स यही चीज़ कॉल आउट कर रहे हैं कि आखिर रशा में ऐसा है क्या दैट शी इज़ नॉट इवन लॉन्च कि उसको राइजिंग स्टार का अवार्ड दिया जा रहा है। रशा थडानी ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी रशा की मदर रवीना टंडन थोड़ी सी डिल्यूशनल भी है। आप रवीना की ये स्टेटमेंट देखो, तो इसमें रवीना कहती है अगर मेरी डॉटर के लिए एक्टिंग काम नहीं करती है देन शी विल गेट अ जॉब। से ना मुझे समझ में आ रही है पहला तो ये कि क्या इज एक्टिंग नॉट अ जॉब एंड अ हॉबी फॉर रशा देन। मेरे हिसाब से एक्टिंग इज़ अ रियली डिफिकल्ट जॉब, तो वो भी एक जॉब ही होती है। तो रवीना स्टेटिंग कि अगर एक्टिंग काम नहीं करती वो कोई और जॉब ले लेगी, ये खुद में ही काफ़ी डेरोगेटरी स्टेटमेंट और रिमार्क है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस पूरी वीडियो से कि कैसे रशा तडानी इज़ द मोस्ट प्रिविलेज्ड अमंग द करंट नेपोलोड्स, और वो आपको समझ में आ गया होगा। शी हैज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड। शी हैज़ रवीना टंडन एज मदर एंड अनिल थडानी एज फादर। उसके पास ना ही सिर्फ एक सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड आता है बल्कि साथ में काफ़ी प्रिविलेज चॉइसेस आती है दैट शी कैन मेक विच इज़ गुड फॉर हर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज कि क्या ये प्रिविलेज चॉइसेस किसी नॉन नेपो को यूं ही स्टार्टअप पे सर्व होकर के मिल जाएंगी? आप खुद सोचो, कंसिडर एनी नॉन नेपो दैट यू कैन थिंक ऑफ। हमने कितनी स्टोरीज सुनी है कि नॉन नेपोस कितने ही ऑडिशंस दे करके जाते हैं, उसके बाद मूवीज़ मिलती है लेकिन मूवीज़ में से निकाल दिया जाता है। तो ऐसे में जब रशा को 2 मूवीज़ बिना कुछ करे ही बिना ऑडिशंस दी है, स्पेशली जब उसका पहला ऑडिशन गलत गया होता है, ये चीज़ उसको खुद को भी फील होती है। तो इस केस में ना थोड़ा सा वियर्ड लगता है अबाउट हाउ नॉन नेपोस स्ट्रगल, और कैसे हम उनकी स्टोरीज आए दिन सुनते ही रहते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट रशा थडानीज प्रिविलेज, एंड इज देयर एनी अदर नेपो किड दैट यू कैन थिंक ऑफ जो इतनी एक्सटेंड तक प्रिविलेज्ड है? सी, मुझे रशा की प्रिविलेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ गुड फॉर हर। इन फैक्ट प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये नेपो प्रिविलेज ना बहुत बार डिजर्विंग कैंडिडेट्स के रोल और अपॉर्चुनिटीज़ को छीन लेता है, एंड इसकी वजह से हमें मीडियोकर सिनेमा कंज्यूम करना पड़ता है, एंड इवेंचुअली नेपोज आर शोव डाउन आवर थ्रोट्स। आप अर्जुन कपूर का ही एग्जाम्पल ले लो, कितनी मूवीज फ्लॉप होने के बावजूद भी ही इज कंटिन्यूसली गेटिंग वर्क। आप अर्जुन की मूवी द लेडी किलर का एग्जाम्पल कंसिडर करो, ये मूवीज थिएटर में बैडली फ्लॉप्ड। इस मूवी को कोई OTT प्लेटफॉर्म भी खरीदने को तैयार नहीं था, एंड फाइनली इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया। जब यूट्यूब पर भी रिलीज़ हुई ना तो भी मेन पेजेस ने इसका काफ़ी मजाक उड़ाया, बिकॉज इस मूवी के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। बट हुआ क्या, अभी भी अर्जुन के पास ही हैज़ अ लॉट ऑफ मूवीज लाइंड अप एंड इज गोइंग टू गेट वर्क। ये प्रिविलेज तो है ही, बट डोंट यू फील इट इज ऑल्सो रॉबिंग समबडीज अपॉर्चुनिटीज हु एक्चुअली डिजर्व्स इट? अब मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोग को क्या लगता है, रशा थडानी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेज्ड नेपोज या फिर कोई और नेपो है हु यू थिंक इज मोस्ट प्रिविलेज्ड? आप अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी।